अग्नि और वायु दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे कि तभी एकदम से दरवाजा खोलकर दहशत बाहर आ गया। अंदर पिया रोए जा रही थी और उसका रोना दहशत से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जितनी खूबसूरत थी उतनी मासूम थी और उसकी मासूमियत किसी पत्थर दिल इंसान को भी लग जाती। दहशत कुछ वैसा ही था। उसे किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर पिया का रोना उसके दिल पर लग रहा था, इसलिए वो शायद उसे अकेला छोड़कर बाहर आ गया। यहाँ पर अग्नि और वायु बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजरें विंडो पर से गई, जहाँ पर रूम के बाहर आकर रेलिंग से लगकर दहशत खड़ा हो गया था और सिगरेट पी रहा था। उसे इस तरह से देखकर केतकी जी खड़ी होते हुए बोली, अब ये बाहर क्यों आ गया? इस पर अग्नि हल्के से मुस्कुरा कर बोला, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी इसे, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। इस पर वायु उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, और मुझसे भी उसे प्यार करना होगा। इस पर केतकी जी गुस्से में दोनों की तरफ देखकर बोली, पता लगाना चाहिए, यहाँ पर लड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी बातों को थोड़ा सा गुस्से में कहा था, जिसकी वजह से दोनों शांत हो गए। अग्नि और वायु दोनों ही रूम से निकलकर बाहर आए और साथ में केतकी जी भी। जहाँ पर दहशत किसी से बात करा था। कुछ वक्त के बाद उसने कहा, ओके तो जायसवाल का प्रोजेक्ट देखो, और हाँ, इस बार जायसवाल कामयाब नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। तभी केतकी जी उसके सामने आते हुए बोली, कुछ बात हो गई है क्या बेटा? इस तरह से रूम के बाहर आ गए। इस पर दहशत ने अपनी तिरछी नजरों से रूम की तरफ देखा और एक सर लहजे में बोला, एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त मेरा अंदर जाना सही है, मुझे बहुत सारे काम है और प्लीज डोंट डिस्टर्ब माई वाइफ। ये सुनते ही अग्नि गुस्से में बोला, बहुत गलत कर रहे हो तुम, वो तुम्हारी वाइफ नहीं मेरी भी वाइफ है, और ऑल्सो वायु की भी, तो तुम उस पर अकेले हक नहीं जता सकते हो। तो दहशत ने तिरछी नजरों से फिर केतकी जी की तरफ देखा और बिना डरे बोला, माँ आज की रात तो मेरी है ना, मैं उसके साथ रहूं ना रहूं, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं आना चाहिए। मुझे बस कुछ वक्त का कुछ काम है, सो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, और हाँ मैं वापस आऊंगा, उसे छोड़कर नहीं जा रहा। ऐसा कहकर उसने केतकी जी की तरफ देखा तो केतकी जी ने बस आंखों से ही इशारा किया कि वो निश्चिंत रहे। दहशत ने एक नजर जाते हुए अग्नि और वायु की तरफ देखा और स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही अग्नि गुस्से में अपना हाथ पिलर पर मारते हुए बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई? बड़ा भाई हूँ मैं इसका, सबसे छोटा इतना ज्यादा तेवर दिखता है। माँ इसे समझा लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इस पर केतकी जी गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, भाई है तुम दोनों का, वो छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन ज्यादा दिमाग है तुम दोनों से, और बात तो सही कह कर गया है ना वो कि आज की रात उसकी अगर है तो वो रहे या ना रहे, लेकिन उसकी ही रात रहेगी। और मैंने कहा ना कि तुम तीनों की पत्नी है और तुम तीनों का बराबर का हक है उस पर, तो वो तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीनेगा। आज तक उसने तुम्हारा हक कभी छीना है नहीं ना, हमेशा सबसे पहले तुम लोगों ने डिसीजन लिया है। इस बार अगर उसने कुछ कहा है तो उसकी बात मानो। अब चुपचाप दोनों अपने रूम में जाओ। ये सुनकर वायु गुस्से में अपने रूम की तरफ चला गया, लेकिन अग्नि वैसा का वैसा पिया के रूम के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि बस पिया को एक झलक देखना चाहता था। पिया को देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थी। वैसे ही मंडप में जब उसने देखा था इतनी खूबसूरत लगते हुए, तभी से उसके दिमाग में अलग अलग थॉट्स चलने लगे थे। फर्स्ट नाइट का सीन तो छोड़ ही दिया, उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि वो पिया के नरम हाथों को अपने हाथों में दबा ले, और पानी ग्रहण के वक्त भी दहशत आ गया था और उसका ही हाथ पिया के हाथों में था। शायद इसीलिए वो पिया के हाथों को भी महसूस नहीं कर पाया था। उसे इस तरह से पिया के रूम की तरफ देखते हुए देखकर केतकी जी गुस्से में बोली, अभी भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तो अग्नि उनकी तरफ देखते हुए बोला, आई नो माँ, पर मुझे एक बार पिया को देखना है और इस चीज से मुझे दहशत नहीं रोक सकता। अगर उसके पास उसका बिजनेस है तो मैं भी इस घर का ही बेटा हूँ। मुझे पिया से बात करनी है, और वैसे भी अगर आपको ये सब करना था तो फिर पिया को मुझे क्यों मिलाया? क्योंकि आप जानती थी कि दहशत और वायु दोनों में से किसी से भी शादी करने के लिए पिया तैयार ही नहीं होगी। ऐसा कहकर उसने केतकी जी को साइड किया तो केतकी की गुस्से में बोली, तुझे पता है ना दहशत कितना गुस्सा करेगा, और उसका गुस्सा कैसा है, तो तुम फिर क्यों ऐसा कर रहा है? इस पर अग्नि उसकी तरफ देखकर बोला, पिया के साथ धोखा मैंने किया है माँ। पिया मुझसे प्यार करती है और उसे लग रहा है कि सबसे बड़ा चीटर मैं हूँ। एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन उससे बात तो करना चाहता हूँ। कम से कम उसे समझाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त उसके पास में किसी का होना जरूरी है, उसका कोई अपना उसके पास नहीं है। अग्नि ने गुस्से में कहा तो केतकी जी बस उसे गुस्से में घूर रही थी। वो कुछ कहती उसके पहले ही अग्नि ने दरवाजा खोला तो सामने पिया वैसे ही तकिया में अपना सर छुपा कर रो रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने की आवाज से वो अचानक पलटकर अग्नि की तरफ देखने लगी। अग्नि को देखते ही उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन अचानक से जो कुछ भी मंडप में हुआ था, तीन तीन लोगों के साथ फेर लेना,
3 लोगों के हाथों से मंगलसूत्र पहनना और 3 लोगों के हाथों से सिंदूर पहनना, ये सारी चीज एक लड़की के जहन से कैसे निकल सकती थी। वो हैरान होकर अग्नि की तरफ देख रही थी। अग्नि भी उसकी आंखों के अंदर हजारों सवाल को उमड़ते हुए देख रहा था। वो जानता था कि इस वक्त पिया के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे और वो उससे ही जवाब चाहती थी, इसलिए वो उसके सामने इस वक्त खड़ा था। पिया जो पिलो के पीछे सर छुपा कर रही थी, उसे देखकर अचानक से जल्दी से उठकर बैठ गई, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दोनों की आंखें बात कर रही थी, जुबान तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। एक्चुअली अग्नि शर्मिंदा था। वो बस पिया को देखने आया था, समझाने आया था, पर पिया को इस तरह से रोते हुए देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो पिया से कोई भी बात करे। लेकिन अग्नि को देखते ही पिया बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी इस बेरुखी को देखकर अग्नि को समझ में आ गया था कि पिया गुस्से में थी या फिर नाराज थी। उसे बहुत हर्ट हुआ था, बहुत दुखी थी वो, और उसकी आंखों से ही इमोशन बाहर आ रहे थे। तो वो हल्के से आगे आया और कुछ सोचकर पिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट माई वर्ड, ये सारी चीज सबको पता है और ये बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ। दहशत सिकरवार और को कुछ समझाता नहीं है। ऐसा कहकर वो सबकी तरफ देख रहा था। पिया जो अभी तक सोच रही थी कि अग्नि उससे बात करेगा, लेकिन अचानक से दहशत के आने की वजह से अग्नि पलट कर बोला, आई नो ये तेरी रात है, लेकिन मुझे बस बात करनी है, मुझे बस कुछ समझाना है। यार तू भी जानता है कि क्यों समझाना है। इस पर दहशत बिना कुछ सोचे एक नजर पिया को देखने लगा, जो कि नजर झुकाकर खड़ी थी, और एक झटके में उसने अग्नि का हाथ पकड़ा और बिना कुछ सोचे समझे उसे बाहर घसीटने लगा। अग्नि गुस्से में बोला, दहशत बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, हाथ उठाना नहीं चाहता हूँ। इस पर दहशत ने तुरंत उसे धकेलकर अपने रूम से बाहर करते हुए दरवाजे के पास खड़ा होते हुए कहा, मेरी पहली रात है, मैंने कहा था 10 से 15 मिनट का काम है और उस बीच में कोई उसके पास नहीं जाएगा, और वैसे भी सुबह वो देर तक सोने वाली है, उससे बात करनी होगी तो तुम अपनी रात को आना। आज की रात पूरी की पूरी मेरी है और उसकी हर एक चीज पर मेरा हक है, उसका वक्त हो या फिर उसका शरीर हो, उसकी आत्मा हो या फिर उसका प्यार हो। ऐसा कहकर उसने अग्नि को गुस्से में धकेल दिया। वहीं अग्नि उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी दहशत ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और अचानक से पलट गया। पिया घबराकर उसकी तरफ देखने लगी तो दहशत ने उसकी तरफ पॉकेट में हाथ डालकर बढ़ते हुए बोला, वैसे मैं जब करीब आ रहा था तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे थे लगातार, और वो इस रूम में आकर खड़ा हो गया तुमसे बात करने की, तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था, तो ना तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे थे ना ही तुम्हारी आंखों में कोई डर था। मैं जान सकता हूँ ऐसा क्या कारण है कि तुम एक पति के ऊपर इतना प्यार लुटा रही हो और दूसरा पति जो तुम्हारे लिए तरस रहा है। ये सुनकर पिया ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसकी तरफ देख रही थी। पिया को बहुत कम बोलने की आदत नहीं थी, वो हमेशा बोलने वाली लड़की में से थी, लेकिन शांत थी, बस चुपचाप दहशत जो कुछ भी कह रहा था सुने जा रही थी। तभी दहशत गुस्से में उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, तो चलो अब तक सोच रहे थे कि थोड़ा सा वक्त दिया जाए अपनी पत्नी को हमें स्वीकार करने का, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी बीवी को वक्त की जरूरत है। वो तो पहले से रेडी है हमारी पहली रात के लिए, अगर हम तीनों एक साथ भी सुहागरात मनाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती आई थिंक। ये सुनकर प्रिया गुस्से में दहशत की तरफ देख रही थी। दहशत की बातें जैसे जहर की तरह लगती थी उसे। वहीं दहशत उसकी तरफ बढ़ा और एकदम से उसके होठों पर अपने होठों को रखने को हुआ, लेकिन पिया ने नजरें झुका ली और अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लिया। दहशत को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने तुरंत पिया को गुस्से में बिस्तर पर धकेल दिया और दरवाजा लॉक कर दिया और बहुत ही बेरहमी के साथ पिया के ऊपर आया। सुबह का वक्त हो चुका था। दहशत अभी तक वैसे का वैसा सोया हुआ था। यहाँ पर केतकी जी ने विधि को भेजा था। पिया ने दरवाजा खोला तो वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी और पूरी तरह से सजी हुई थी। एक तो इतनी गोरी थी, उस पर जो लाल लाल चूड़ियां थी वेलवेट की, वो और खूबसूरत लग रही थी। लाल लिपस्टिक थी, उसे जो देखे एक बार के लिए लड़कियां उसे मरने लगती। विधि एकदम से नजरें उतारते हुए बोली, सच में भाभी आपको तो जो देखेगा पागल ही हो जाएगा। ये सुनकर पिया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नीचे आ गई। केतकी जी उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, हम आपको बता रहे हैं बहुरिया वो क्या है कि कुछ वक्त में हमारे तीनों बेटे एक साथ आएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, और आज आपकी पहली रसोई है तो सबके मनपसंद का आपको अपने ही हाथों से बनाना होगा और उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। किसको क्या पसंद है वो विधि आपको बता देगी। तुम्हें किचन में जाकर अग्नि के लिए अलग, वायु के लिए अलग, दहशत के लिए अलग, विधि के लिए अलग, हमारे लिए अलग और संजय दिग्विजय के लिए अलग बनाना होगा। ये सुनकर पिया ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप सुन रही थी और विधि को ये चीज बड़ी अजीब लग रही थी कि पिया कुछ बोलती क्यों नहीं थी। केतकी जी के कहने पर पिया भी चुपचाप किचन में चली गई।
वहीं केतकी जी अपने तीनों बेटे का इंतजार करने लगी। कुछ वक्त में एक साथ तीनों रेडी होकर आए। जैसे ही तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो अग्नि जो किसी से फोन ब्लूटूथ लगाकर बात कर रहा था, वायु जो अपने बालों को सही कर रहा था और दहशत जो एटीट्यूड में वो अपने स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उतर रहा था। ऐसा लग रहा था तीनों शेर अपना शिकार करके आ रहे थे। केतकी जी को अपने तीनों बेटे पर बहुत ज्यादा घमंड था। उन्हें हराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये थी कि तीनों के अलग अलग तेवर थे। जहाँ पर अग्नि के अंदर एटीट्यूड था, वायु के अंदर स्वैग और तेवर था, तो वहीं पर दहशत इमोशनलेस था। टू बी CONTINUED।